पार्टी कांग्रेस ने, इस झूठी पार्टी कांग्रेस ने, ये पार्टी जिसने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, इस पार्टी का नाम लेने के बाद पांव से लेकर सर तक खून दौड़ने लगता है। ये खूनी पंजे की पार्टी है। तुम चट्टे हो, बेईमान हो, इंसाफ की बात नहीं करते हो, तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है। ये सब मुख्यमंत्री बन रहे थे, दुबे जी, चौबे जी, छब्बे जी, झा जी, मिश्रा जी, और मुसलमान जी काटे जा रहे थे। मुसलमान को ये कुछ बनाने के लिए भी तैयार नहीं और बचाने के लिए भी तैयार नहीं। मुसलमानों का कत्लेआम क्यों हुआ? वहां भी कोई मोदी था क्या? वहां भी कोई अमित शाह थे क्या? कौन थे भाई? कांग्रेसियों तुम बताते क्यों नहीं हो कि नैली का खलनायक कौन? कहा गया वो अंधेरा ही भला था कि सही राह पे थे, रोशनी लाई ये मंजिल से बहुत दूर हमें, कि कांग्रेस जैसी ठग, कांग्रेस जैसी झूठी, कांग्रेस जैसी मकार और कांग्रेस जैसी मुसलमानों की दुश्मन कोई पार्टी इस धरती पर नहीं है, नहीं है, नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी यूपी जोड़ो यात्रा 20 दिसंबर से शुरू करने जा रही है, लेकिन तमाम लोग हैं जो लोग लगातार अब इस यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ अभी हाफिज गुलाम सरवर हैं। कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा को? देखिए, एक नारा अपने देश में बहुत तेजी से चलता है, टुकड़े टुकड़े गैंग। तो कांग्रेस को हम टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना मानते हैं और कांग्रेस के मुंह से जोड़ो शब्द कतई अच्छा नहीं लगता है। मैं जब भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी जी निकले थे तब भी मैंने कहा था कि राहुल गांधी जी, आप यात्रा पर तो निकल गए हैं, लेकिन किसको जोड़ना चाहते हैं? आज भी वही सवाल, आप जोड़ना किसको चाहते हैं? हम मुसलमान हैं, मैं बहैसियत मुसलमान राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि मुझे जोड़ना चाहते हो? मुझे मीन्स मुसलमानों को। तो मुसलमानों को जोड़ने के लिए आपके पास कौन सा फार्मूला है? कोई भी व्यक्ति को जब आप किसी कंपनी से जोड़ेंगे, किसी संस्थान से जोड़ेंगे, किसी पार्टी से जोड़ेंगे, तो उसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला पर ही कोई जुड़ता है, बगैर फार्मूले के कोई नहीं जुड़ता है। दीवार भी जो आप जोड़ते हैं तो उसका फार्मूला है कि सीमेंट इतना होगा, बदरपुर इतना होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं इसमें। आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, 2 मुसलमान टिकट दे दिया, और क्या चाहिए इससे ज्यादा? हाँ, एक राज्यसभा भी भेज दिया। आपको पता है ना, जो शेर पढ़ते हैं इमरान प्रतापगढ़ी, हो तो गया। यही काम तो कांग्रेस करती आ रही पिछले 75 वर्षों का रिकॉर्ड यही है। तमाम मुसलमानों को काट दो, एक मुल्ला को पकड़ लो, उनको राज्यसभा भेज दो। पहले भी हजरत मौलाना असद मदनी थे, महमूद मदनी भी रहे किसी और पार्टी से, कई मौलाना रहे और कई और लीडरान रहे। एक दूटों को तो बलि का बकरा बना के रखता है पाल के, समझिए ना। वो एक अभी फिर पाले हुए तीतर लोग हैं। ये तीतर हैं, तीतर फंसाने के लिए, वोट मांगने के लिए मुस्लिम बेल्ट में यही जाएंगे, अच्छा अच्छा गाएंगे, राहुल का गुणगान गाएंगे, और वो नहीं बताएंगे कि नैली में नरसंहार जो हुआ, उस मुसलमानों का पुनर्वास हुआ क्या, उस परिवार का क्या हाल है, क्या उसको कंपनसेशन मिला और मुजरिम को सजा मिली या ना मिली, वो नहीं बताएंगे। हाशिमपुरा का बयान ना 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 ना, कांग्रेस बिल्कुल नहीं सुनना चाहती, मलियाना बिल्कुल नहीं सुनना चाहती, मेरठ का तो नाम ही नहीं लेना चाहती, भागलपुर तो भूल से मत बोलना भाई, सिर्फ गुजरात बोलना। चलिए जी, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं अब गुजरात ही बोल रहा हूं। गुजरात में जो दंगे हुए 2002 में, वो भारतीय जनता पार्टी ने कराए, मैं कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है, मगर कांग्रेस तो कह रही नहीं, भाजपा ने नहीं कराया। मैं कांग्रेस से यही सवाल कर रहा हूं, राहुल गांधी जी से सवाल कर रहा हूं, आज ही बता दीजिए कि भाजपा ने कराया। भाजपा का कौन नेता था जिसने कराया दंगा? बाबू बजरंगी ने किसका नाम लिया है? जिसने दंगा कराया वो प्रधानमंत्री कैसे बना? ये सवाल है कांग्रेस के लोगों से। दंगा 2002 में हुआ और 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई। पहली सरकार गठबंधन की थोड़ी कमजोर थी, 2009 के चुनाव में वो और मजबूत हो गए। गठबंधन की सरकार रही, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, सोनिया गांधी के हाथ में रिमोट कंट्रोल रहा। तो उन दंगाइयों को आपने सजा क्यों नहीं दिया? बिल्किस बानो को इंसाफ क्यों नहीं दिया? जकिया जाफरी को इंसाफ क्यों नहीं दिया? अगर आप इंसाफ दे दिए होते तो हम मान लिए होते कि भाजपा ने कराया। हम कैसे माने भाजपा ने कराया? आपने तो इंसाफ ही नहीं दिया, आपने मुजरिमों को प्रोत्साहित किया। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, गूगल का जमाना भैया। 2005 में बेस्ट चीफ मिनिस्टर अवार्ड
आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री को इस चोटी पार्टी कांग्रेस ने, इस झूठी पार्टी कांग्रेस ने, यह पार्टी जिसने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, इसने बेस्ट चीफ मिनिस्टर अवार्ड दिया और हमको चेगन दाल बनाते हो, मेरा मुंह खुलवाते हो। इस पार्टी का नाम लेने के बाद पांव से लेकर सर तक खून दौड़ने लगता है। यह खूनी पंजे की पार्टी है और जो मुस्लिम लीडरान इस पार्टी की वकालत करते हैं, या तो वो इतिहास नहीं जानते, भूगोल नहीं जानते, या वो समाज के दुश्मन हैं। वो समाज से उनका कोई लेना देना नहीं, उनको तो कांग्रेस का महिमा मंडन करना है और पद प्राप्त करना है। गुलाम सरवर को पद नहीं लेना है। गुलाम सरवर उस हकीकत को आईने की तरह रखना चाहता है कि नेल्ली और कोकराझार का हिसाब दो, गुजरात का हिसाब दो, मुंबई का हिसाब दो। मुंबई में दंगा हुआ, बाबरी मस्जिद टूटने के बाद मुंबई दंगे में मुसलमान मारे गए बड़ी तादाद में, उसके बाद बम ब्लास्ट हुआ। एक आयोग का गठन हुआ, कृष्णा कमीशन। कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक करो, बताओ उसमें किसका नाम था? उसमें नाम मधुकर सरपोतदार, बाला साहब ठाकरे इत्यादि इत्यादि का नाम था। कांग्रेस ने उसको अंदर नहीं किया और कांग्रेस ने फांसी किसको दिया? याकूब मेमन को। कांग्रेस की सरकार थी ना, मैं भूल तो नहीं रहा हूं। शायद आतंकवादी बताया गया था। हाँ, आतंकवादी मुसलमान होता ही है। कांग्रेस ने 72,000 नौजवानों को 2004 से 2014 तक जेल में डलवाया आतंकवादी का। 72,000, 72,000। अमित शाह जी की तरह मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूं, 72,000 मुसलमान नौजवान पढ़ने वाले, निकले वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वालों को आतंकवादी कहकर, सीमी का सदस्य कहकर जेल भिजवाया कांग्रेस ने। लेकिन मुसलमान के दिमाग में ये मौलाना नहीं, भाजपा इस देश को बर्बाद कर रही है। 2014 के बाद तो खत्म हो गया देश। अच्छा, तुम्हारी संपत्ति बढ़ गई और देश खत्म हो गया। तुम फॉर्च्यूनर से घूम रहे हो और देश खत्म हो गया। तुम्हारी बिल्डिंगें बन रही और देश खत्म हो गया। तुम चट्टे हो, बेईमान हो, इंसाफ की बात नहीं करते हो, तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है, तुम्हें जन्नत का शौक नहीं है, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। सच बोलो। 1947 से लेकर आज 2023 तक कांग्रेस की जब जब हुकूमत रही तो मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने क्या किया, ये बोलो। अगर अल्लाह का खौफ है तो बोलो सच। आप मुसलमानों को भड़का क्यों रहे हैं? भड़का क्यों रहे हैं? भागलपुर दंगा हमने करवाया था। सरकार कांग्रेस की थी या नहीं थी? बिहार में कोई गठबंधन था क्या? पूर्ण बहुमत की सरकार थी। भाजपा का कोई नामो निशान था क्या? कितने सांसद थे भागलपुर दंगा में? 87 में भाजपा के पास। कांग्रेस की सरकार केंद्र में 400 सीट वाली सरकार राजीव गांधी की, 400 प्लस। अभी मोदी जी वो कीर्तिमान स्थापित नहीं किए जो राजीव गांधी को मिला था। और राजीव गांधी प्रधानमंत्री और भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री। वो क्या कहते हैं, वो कौन झा, एक रघु कोई झा थे मुख्यमंत्री, फिर आजाद बने मुख्यमंत्री, फिर कीर्ति आजाद के पिताजी की बात कर रहा हूं, भागवत झा आजाद। उसके बाद जगन्नाथ मिश्र बने, फिर बिंदेश्वरी दुबे बने। ये सब मुख्यमंत्री बन रहे थे। दुबे जी, चौबे जी, छब्बे जी, झा जी, मिश्रा जी, और मुसलमान जी काटे जा रहे थे। मुसलमान को ये कुछ बनाने के लिए भी तैयार नहीं और बचाने के लिए भी तैयार नहीं। रेशम नगरी भागलपुर को तबाह बर्बाद कांग्रेस ने कर दिया। बीजेपी ने क्या दिया आपको? सवाल ये भी है। बीजेपी को हमने क्या दिया? सवाल ये है, हमने कांग्रेस को वोट दिया भाई। मुसलमान महिलाएं बीजेपी को करती हैं। मैं आपको दूंगा और मांगने आपके पड़ोसी से जाऊंगा। वोट मैंने कांग्रेस को दिया और जाके बोलूं बीजेपी से? मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूं ना, कांग्रेस आराम से सोती क्यों नहीं है? में आएगी तो बातचीत कीजिएगा। अच्छा, पहले आई थी, बात नहीं किया। जरा वो फोटो उठा के लाइए मनमोहन सिंह से बात करने का। अभी 2 मिनट बाद में दिखा दूंगा, उसको आप विजुअल चला दीजिएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात और बात हुई अनुच्छेद 341 पर। जब बीपी सिंह ने बौद्धों को शामिल किया तो हम लोगों ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहा है, मौका है, आप मुसलमानों को शामिल कर दीजिए। बोले नहीं, ये काम हम कैसे करेंगे, नेहरू ने रोका है तो रुका ही रहेगा। तो नेहरू ने बाबरी मस्जिद में ताला लगाया तो बाबरी मस्जिद को तबाह बर्बाद कांग्रेस ने करके ही दम लिया, छोड़ा नहीं। अरे भैया, उसी दिन कर दिए होते 22-23 दिसंबर 1949 को। आज ये दिन देखने न पड़ते। हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत नहीं होता इस देश में। नफरत की बुनियाद बाबरी मस्जिद बनी और बाबरी मस्जिद में ताला लगाने, ताला खुलवाने, शिलान्यास कराने और उसको तोड़वाने का काम कांग्रेस ने किया। दिल्ली में क्या हुआ था 1983 में? नरसंहार जो हुआ, यही तो कांग्रेस से मैं पूछता हूं, कैसे हो गया? मुसलमानों का कत्लेआम क्यों हुआ? वहां भी कोई मोदी था क्या? वहां भी कोई अमित शाह थे क्या? कौन थे भाई? कांग्रेसियों, तुम बताते क्यों नहीं हो कि नल्ली का खलनायक कौन, कोकराझार का खलनायक कौन, भागलपुर का खलनायक कौन, हाशिमपुरा का खलनायक कौन, और क्या कहते हैं मेरठ मलियाना का कौन, मऊ का कौन, भदोही का कौन, वाराणसी का कौन, कानपुर का कौन, फिरोजपुर का कौन, फिरोजाबाद का कौन, अलीगढ़ का कोई शहर है बताओ ना जहां दंगा नहीं हुआ? और दंगे छोटे मोटे नहीं, जाते जाते कांग्रेस
तबाह तो हो ही रही थी, उसको पता था कि अब मोदी जी को लाऊंगा, प्लानिंग थी, लाया गया है, आए नहीं है, ये लाया गया है, कांग्रेस ने लाया है मोदी जी को, कांग्रेस ही प्लान बनाई थी। तो जाते जाते 2013 में मुजफ्फरनगर को भी तबाह करके जाने का प्लान बनाया, और कांग्रेस की सरकार थी, 14 तक रही है। मुसलमान कम पढ़ते हो तो कीड़ा निकालो, 14 में कांग्रेस रवाना हुई है, 13 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ है, और मुजफ्फरनगर में 80,000 मुसलमानों को मैं अपनी आंखों से, मैं खुद गया, 3 ट्रक सामान लेकर मैं गया था, मैंने जो दुर्दशा खेतों में देखा और जिस तरह से वो प्लास्टिक तान कर मुसलमान रह रहे थे, कसम खुदा की फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा को फायदा मिल गया। दंगा तुम करवाते हो, फायदा कांग्रेस को, भाजपा को दिलवाते हो। अबे इतने मूर्ख दुनिया में धरती पर कोई नहीं होगा। अगर दंगा तुमने करवाया तो फायदा तू ही ले लेता। दंगा भी करवा रहा और फायदा भाजपा को दिलवा रहा, इल्जाम भी भाजपा को दिलवा रहा, और खुद जैसे लग रहा हरिद्वार से नहा के आए राहुल गांधी, पवित्रम पवित्रम बने हुए हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा, यूपी जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस मुसलमानों से माफी मांगे। दिल्ली में आप बैठे हैं, बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था, तमाम हंगामे हुए, कांग्रेस ने कहा हम SIT का गठन करेंगे, हम जांच करेंगे। कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, 15 साल शीला दीक्षित भी थी मुख्यमंत्री, जांच हुआ क्या? बाटला हाउस इनकाउंटर फर्जी था या असली था, ये पता चला क्या? नहीं पता चला ना, फिर कांग्रेस को हम कैसे वोट दे देंगे? हमें बताना पड़ेगा ना भाई। आप बताइए कि मुसलमानों का असली नेता कौन है, बड़ा नेता कौन है? मुसलमानों का असली नेता मुसलमान बनेगा। अब मुसलमानों का असली नेता, देखिए मुसलमानों में सीधा सीधा सवाल है, हम एकदम क्लियर कंसेप्ट हमारा है, जो संविधानवादी है वो उसके साथ आप काम कीजिए, जो शोषण करता है, जो मनुवादी हैं, जिन्होंने पूरा लिस्ट जिनकी है कत्लेआम करने की, जिन्होंने मुसलमान को कहीं का छोड़ा ही नहीं है साहब, कहीं का नहीं छोड़ा, उसको तो वोट किसी कीमत पर नहीं देना है। हाँ, सिखों का कत्लेआम किया कांग्रेस ने, लेकिन सिखों से माफी मांग ली। मुसलमानों का कत्लेआम किया, मुसलमानों से माफी नहीं मांगी। मुसलमान इतना कीड़ा मकोड़ा हो गया, इसको मसल दिया तुमने, माफी भी नहीं मांगेगा। बेशर्म नेता सब। लेकिन और इमरान प्रतापगढ़ी से शेर पहलवाएगा। सरवर जी, दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। मुसलमानों के लिए बेहतर कौन सी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? जनता है, सबसे बड़ी जनता है। जनता तो जनार्दन है, जनता ही साहब जनार्दन काशीराम कहते थे, एक है नागनाथ, एक है सांपनाथ। और साहब काशीराम ने यह भी कहा था, पहले कांग्रेस को जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। भाजपा तो बाद में बोली कांग्रेस मुक्त भारत, साहब काशीराम उसी जमाने में बोल दिए थे कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। अगर देश में संविधान बचाना है, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, देश में भाईचारा को बढ़ाना है, देश में अमन सुकून चैन प्यार मोहब्बत बढ़ाना है, देश में सबको अपना अधिकार अगर चाहिए, देश में आबादी के अनुपात में सबकी उपस्थिति अगर चाहिए, तो कांग्रेस को बिल्कुल समाप्त कर देना पड़ेगा। कांग्रेस जब तक समाप्त नहीं होगी, कांग्रेस मुक्त भारत जब तक नहीं होगा, तब तक बहुजनों को उसका अपना अधिकार कतई नहीं मिलेगा। उसको भाजपा से डराया जाएगा और भाजपा के बाप, भाजपा RSS की नानी जो पार्टी है उसकी तरफ लाया जाएगा। मैं कांग्रेस को ही RSS का संस्थापक मानता हूं, कांग्रेस को ही RSS का पोषक मानता हूं। कांग्रेस के जमाने में परवीन तोगारिया आए, कांग्रेस के जमाने में विनय कटियार पैदा हुए, कांग्रेस के जमाने में साध्वी रितंबरा पैदा हुई, कांग्रेस के जमाने में दाऊद इब्राहिम पैदा हुआ, कांग्रेस के जमाने में बड़े बड़े डाकू और बड़े बड़े देश में जहर उगलने वाले नेता पैदा हुए। इसलिए कांग्रेस ने जहर की खेती की है, उसी जहर खिलाकर कांग्रेस को खत्म करना जरूरी है। सहारनपुर में ठीक ठाक मुसलमान संख्या है, कल से जो है यूपी जोड़ो यात्रा है सहारनपुर से ही शुरू हो रही है, तो आप क्या विरोध करेंगे, देवबंद जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, क्या प्लान है आपका? देखिए, मैं बहुत साधारण आदमी हूं, लेकिन दिल में मेरे एक आग है। मुसलमानों से फिर अपील करता हूं, इस जोड़ो यात्रा से आप दूर रहिए, वरना इसकी कीमत आपको पूरे समाज को चुकानी पड़ेगी। जो पिछला इतिहास है वो यही है। मुसलमान जब जब कांग्रेस से सटा, मुसलमान मारा गया, काटा गया, बर्बाद हुआ, नौकरियों से निकाला गया। मुसलमान 1950 में 23% नौकरियों में था, मुसलमान आज 2-2.5% पर आया है। ये मोदी जी ने नहीं किया, मोदी जी से तो कोई मसला ही नहीं है। मोदी जी के राज में सिवाय मॉब लिंचिंग के कोई, मोदी जी ने मुसलमान का नाम ही लेना छोड़ दिया और मुसलमान ने मोदी जी को पहले ही किनारे कर दिया। हम भाजपा को वोट देंगे ही नहीं, हम भाजपा का नाम सुनना ही नहीं चाहते। अबे जब तू वोट ही नहीं देगा तो भाजपा का नाम क्यों ले रहा?
वोट हमने कांग्रेस को दिया है। हम सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि तुम किस मुंह से हमारे पास आ रहे हो। सहारनपुर से शुरू करेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले टोपी वाले की भीड़ जमा करेंगे, उसके बाद धार्मिक उन्माद पैदा करेंगे, फिर उसी में से कोई नेता एक बयान देगा, उसी में से भाजपा को एक मुद्दा मिलेगा और फिर हिंदू मुसलमान का खेल शुरू होगा। और उस हिंदू मुसलमान के खेल में अंबेडकरवादी, उस हिंदू मुसलमान के खेल में संविधानवादी, उस हिंदू मुसलमान के खेल में भारतीय लोकतंत्र पर आस्था रखने वाली पार्टियां चारों खाने चित्त हो जाएंगी। पिछला चुनाव यही बता रहा। जब हिंदू और मुसलमान पर चुनाव होगा तो तमाम जो देश के मुद्दे हैं वो गौन हो जाएंगे। हम चाहते हैं चुनाव होगा रोजी पर, रोटी पर, पढ़ाई पर, लिखाई पर, दवाई पर, कमाई पर, संवैधानिक व्यवस्था पर, अधिकार पर, बराबरी और माने हिस्सेदारी पर। हिस्सेदारी की बात कांग्रेस करती है? नहीं करती है। मोदी जी ने कहा पसमानदा मुसलमान, कांग्रेस ने कहा देखो मुसलमानों को तोड़ रहा। अच्छा, मुसलमानों को तोड़ रहा, तू बड़ा जोड़ रहा था अब तक, तूने मुसलमानों को जोड़ कर रखा। सारे गिने चुने परिवार को राज्यसभा में भेज कर मुसलमानों को जोड़ लिया। सच्चर कमेटी ने क्या कहा ये जरा कांग्रेस बताए। पसमानदा जो आज मोदी जी कह रहे हैं वो तो सच्चर कमेटी कह चुकी है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन में बात आ चुकी है। तुमने पसमानदा मुसलमानों के लिए कभी सोचा ही नहीं। मोदी जी ने कुछ किया नहीं किया और करेंगे भी नहीं, या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम बोल तो दिया, मुद्दा तो उछाल दिया। नहीं कि आपको बीजेपी कुछ फायदा दे रही इसलिए आप बैटिंग कर रहे हैं। 500 करोड़ दे रही, यही मुसलमानों के दिमाग में भी डाला जाता है। कांग्रेस की सच्चाई बताना गुनाह। कांग्रेस, मैं जो कुछ बता रहा हूं भारत के मुसलमानों को चैलेंज करके कहता हूं, जमीयत के, जमात के और जितने मुसलमान हैं मैं सबसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। बताओ कोकराझार और नेल्ली नरसंहार कांग्रेस ने कराया या नहीं कराया, हां या ना? भागलपुर दंगा कांग्रेस के राज में हुआ या ना, हां या ना? याकूब मेमन को फांसी पड़ी और बाकी लोग छूट क्यों गए, हां या ना? हिंडन नदी के किनारे ट्रकों में भर के गोली जो मारा गया, क्या कहते हैं, आज भी बरसी मनाते हैं हम हाशिमपुरा और मलियाना का, क्या वो मोदी जी गए थे करने, योगी जी गए थे करने? आप जब सच बोलोगे तो भाजपा के एजेंट हैं। हाँ मैं एजेंट हूं, मगर मान लिया आपने। कहा गया वो अंधेरा ही भला था कि सही राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। अरे वो एजेंट हो जाना ठीक है, मगर झूठ बोलना, धोखा देना, मुसलमानों के सामने गलत ढंग से रोना, आंसू बहाना, मुसलमानों को ठगना, बेवकूफ बना और बाद में वोट लेकर उन्हें मारना और पीटना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए तुम एजेंट कहते हो, हम सुनने के लिए तैयार हैं। तुम दलाल कहते हो, हम सुनने के लिए तैयार हैं। तुम करोड़ों रुपए का इल्जाम लगा, वो भी हम झेलने के लिए तैयार हैं। मगर मुसलमानों, तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे रसूल का वास्ता, तुम्हारे ईमान का वास्ता, तुम्हारे उन शहीद हुए माँ बाप, आबा अजदाद जो मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा में शहीद हुए, जो भागलपुर में शहीद हुए, जो बंबई में शहीद हुए, जो नेल्ली और कोकराझार में शहीद हुए, उन शहीदों का वास्ता दिल से एक बार पूछ लेना कि कांग्रेस जैसी ठग, कांग्रेस जैसी झूठी, कांग्रेस जैसी मक्कार और कांग्रेस जैसी मुसलमानों की दुश्मन कोई पार्टी इस धरती पर नहीं है, नहीं है, नहीं। मैं फिर वही पूछ रहा हूं, आप बताइए कि क्या ओवैसी साहब मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर हैं? हैं, इसमें कौन शक, नो डाउट। और कोई नहीं है? नहीं है इस वक्त। कौन है, नाम बताइए। मुसलमानों को मान लेना चाहिए कि वैसी ही है। मान लेना क्या चाहिए, मुसलमान मान ही रहा, वोट नहीं दे रहा अलग बात है। जो वोट नहीं दे रहा ओवैसी साहब को वो भी मान रहा कि लीडर तो वही है एक। अरे विपक्ष भी मान रहा, कांग्रेस भी मान रही है इस बात को। या बी टीम है? नहीं, बी टीम तो कांग्रेस है। अभी बी टीम न थी तो जीता हुआ राजस्थान भाजपा को क्यों दे दिया, जीता हुआ मध्य प्रदेश भाजपा को क्यों दे दिया, जीता हुआ छत्तीसगढ़ भाजपा को क्यों दे दिया? और जहां ओवैसी थे वहां कांग्रेस कैसे आ गई? अगर ओवैसी बी टीम थे तो वहां भाजपा को आना चाहिए था ना, वहां तो कांग्रेस आ गई। और जहां कांग्रेस को आना था, सारे सर्वे बता रहे थे कि 1/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी में हम आ रहे हैं। कमलनाथ मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित भी करवा लिए थे, बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद भी ले लिए थे, तो क्यों हार गए? लेकिन माना जाता है, तमाम लोग कहते हैं कि तेलंगाना में ओवैसी का बहुत जोर है, शोर है, वहां पर उनकी चलती है, लेकिन वहां पर सभी सीटों पर ओवैसी नहीं लड़ते। यूपी चले जाते हैं, बिहार चले जाते हैं, राजस्थान चले जाते हैं। सभी सीटों पर लड़ते हैं क्या? बिहार में भी सभी सीटों पर नहीं लड़ते हैं। ये कटुआ बन जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। कहां कटुआ बनते हैं ये तो बताइए। वोट कटुआ यूपी में सभी सीटों पर 400 सीट पर लड़े थे क्या ओवैसी? कितने सीट पर लड़े थे भाई? आरोप ऐसा लगाइए जो दमदार हो। यूपी में भी गिन के 2, 4, 10, 20 सीट पे लड़े, मान लीजिए 30 सीट पे लड़ गए, 400 से ज्यादा विधानसभा सीट है, अगर लड़ गए 30, 40 सीट पर, मतलब हम लड़े ही नहीं।
कभी मायावती बी टीम है, कभी ओवैसी बी टीम है, कभी अखिलेश बी टीम है, कभी नीतीश बी टीम है, सब बी टीम है, मगर कांग्रेस अपने आप को ए टीम मान रही है। ए का मतलब बहुत बड़ा सरदार है। असल खलनायक है गंगाधर ही असली शक्तिमान है, ये आपको समझना होगा। कांग्रेस ही असल बी टीम है, कांग्रेस ही आरएसएस के मतलब तमाम एजेंडों को लागू करती है। कांग्रेस ने अब तक आरएसएस के सारे एजेंडों को लागू किया है। कांग्रेस को छोड़ो और देश को जोड़ो, ये यात्रा निकलेगा। कांग्रेस को छोड़ो और देश को जोड़ो। निकालेंगे। कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान को लड़वाया। अगर 1949 में ही राम मंदिर बना दिया होता, हम कहते हैं बना ही दिया होता, बन ही गया ना भाई, तभी बना दिया होता। कोई जानता क्या? कोई नहीं जानता। दंगा फसाद होता ही नहीं। आप दंगे का जाकर आप रिपोर्ट, इतने बड़े रिपोर्टर, आपका चैनल को छोटा मोटा नहीं है, पूरा देश सुनता है आपको। आप एक बार मुरादाबाद जाइए उस ईदगाह में और जाकर रिपोर्टिंग कीजिए कि वहां घटना घटी थी नहीं। आप चले जाइए मलियाना और हाशिमपुरा, आप जाके वहां पता लगाइए वो घटना घटी थी नहीं, तो सारे लोग खुद ही बता देंगे आपको। लेकिन मुसलमानों के जो ये कथित तौर पर सो कॉल्ड ट्रेडिशनल लीडरशिप है ना, वो कहता क्या करोगे, वो गलती लेकिन तमाम लोग कहते हैं कांग्रेस के बहुत पाप थे, इसलिए जनता ने नकार दिया। 14 में नकार दिया, 19 में नकारा, हो सकता है 24 में नकार दे कांग्रेस पार्टी हो सकता को। नहीं। सादे कागज पे लिखिए, सादे कागज पे लिखिए, हम तो डूबे ही सनम, तुमको भी इंडिया गठबंधन भी डूबेगी कांग्रेस के चक्कर में। नीतीश कुमार का सीट कम हो जाएगा कांग्रेस के चक्कर में, आरजेडी का सीट कम हो जाएगा कांग्रेस के चक्कर में, सपा का सीट कम हो जाएगा कांग्रेस के चक्कर में। तमाम वो पार्टियां जो कांग्रेस का पूछ पकड़ रही, डूब जाएंगी। कांग्रेस का साथ छोड़ो और अपना कुंभा जोड़ो। नीतीश कुमार की पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बनी थी, लालू की पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बनी थी, बहन जी कांग्रेस के खिलाफ उभरी थी, समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के खिलाफ हुआ था, टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ बनी है। जो पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ बनी वो कांग्रेस का पूछ पकड़ रही, तो डूबेंगे नहीं। कांग्रेस भूल गई क्या पुराने दिन? राहुल गांधी त्याग करने को तैयार है, क्या कर रहे हैं? चतुराई कर रहे हैं। अब सुनिए, अब ठेठ भाषा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना बोल दे रहा हूं, चतुराई कर रही कांग्रेस, ये सबको खा जाएगी और सेकुलर वोट बिखर के रह जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की फिर सरकार बनाएगी। राहुल गांधी की फिर बल्ले बल्ले। राहुल का क्या होना है? राहुल के साथ हुआ है क्या? राहुल की मॉब लिंचिंग हुई है क्या? पहलू खां की मॉब लिंचिंग हुई, सोनिया गांधी की मॉब लिंचिंग हुई क्या? जुनैद की मॉब लिंचिंग हुई, हाफिज जुनैद की मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटा की हुई क्या? अरे भाई क्या कहते हैं, तबरेज की मॉब लिंचिंग हुई। तो मॉब लिंचिंग तो हमारी हो रही है और आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, तो मैच फिक्स है। वो ईडी फीडी दिखाने का था, जेल गए क्या राहुल गांधी? एक दिन ईडी ने क्या रेड किया, पूरी दिल्ली को इन्होंने काला काला कर दिया और प्रियंका गांधी खुद काला कपड़ा पहन के आ गई थी, याद आया कि भूल गए? और मुल्क में रोज मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा, मुसलमानों का अधिकार कुचला जा रहा। काला कपड़ा नहीं था क्या घर में? हमसे मांग लेते 100-200, हम काला कपड़ा भिजवा देते। बेशरम कांग्रेसियों, बेलज्ज कांग्रेसियों, तुम्हें शर्म नहीं आती है मुसलमानों के वोट की बात करते हुए? मुसलमानों के कुछ मुद्दे पर तुमने काला कुर्ता पहना। तुम्हारे घर पर संकट आए तो काला कुर्ता, और मुसलमानों के घर पर संकट आए तो बोले ऐतिहासिक क्षण है, बाबरी मस्जिद का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं, मेरे लिए आज ऐतिहासिक क्षण है, मेरे पिताजी का सपना साकार हो गया। मां ने दूध पिलाया तो मंच से बोलो, राहुल गांधी जी आपको मैं चैलेंज करता हूं, बोलो कि मेरे पिताजी ने शिलान्यास किया था, बोलो कि नरसिम्हा राव मेरे कहने से, मेरे मम्मी के कहने से बाबरी मस्जिद को तहस नहस कर दिया था, मैं हूं असली हिंदू। बोल भाई, बोल भी नहीं पा रहा, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हिंदुत्व के पीछ पर आएगा, पटक पटक के मोदी जी मारेंगे। मोदी जी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं, योगी जी ब्रांड एम्बेसडर है, नहीं टिकोगे, सब लंगोटा खुल जाएगा, हिंदुत्व के पीछ पर जाओगे। अब मुसलमान के मोहल्ले में तो घुसना मत, तुम राम खुदैया थे, तुम्हारा अंजाम वही होगा, न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे, बीच में तुम ऐसे ही सक पका के दम तोड़ दोगे। चलिए, हाफिज गुलाम सरवर हैं, साफ तौर पर निशाना कांग्रेस पार्टी पर साध रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमानंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।